इसका पुनर्गठन हुआ है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट एसोसिएशन का। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को लेकर के कि भी एक आदमी तो ऐसा है जिसकी छत्र छाया में सब लोग झंडा उठा करके चलना चाहेंगे। 12 प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, साथियों ने मेरे को जिम्मेवारी जो सौंपी है, तो हमने उसमें कुछ नए अहम बढ़िया गंभीर फैसले लिए हैं, जिसमें पत्रकारों को कुछ न कुछ आर्थिक सहायता और कुछ तरह की और कई तरह की सहायता हम उनको दे सकें। सरकार से या लोगों के सहयोग से जैसे भी हम करेंगे, उसमें एक सबसे बड़ी बात है कि 1100 रुपये पर मंथ हम पर मेंबर को, जो स्क्रीनिंग कमेटी जो भी हमारी तय करेगी, जांच पड़ताल कमेटी, आवेदन जांच पड़ताल कमेटी में जो जिसको हम रखेंगे वो कमेटी तय करेगी, उनको हम खाते में 1100 रुपये पर मंथ पहुँचाएँगे। संगठन ने एक रूपरेखा जो तैयार की है कि सबसे बड़ी जो घोषणा की है संगठन ने कि जो हमारे पत्रकार साथी हैं, सीनियर पत्रकार, उनको 1100 रुपये प्रति माह आर्थिक सहयोग देने की बात की है। प्रदेशाध्यक्ष जी ने कहा है, घोषणा की है, और उनकी घोषणा को हम लोग अमली जामा पहनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे पत्रकारों को लेकर। आपने देखा होगा कि किस तरीके से हरियाणा के करनाल की बात करें या फिर हरियाणा भर की बात करें या देश भर की बात करें, किस तरीके से कोविड-19 के दौरान पत्रकारों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया, एक एक खबर को जो है आप तक पहुंचाने का काम किया। लॉकडाउन के काफ़ी चरण आपने देखे और अब कहीं ना कहीं अनलॉक प्रक्रिया 4 जो है आरंभ हो जाती है। एक एक खबर जो है आप तक पहुंचाने का काम जो है पत्रकार साथियों ने किया। और आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से पत्रकारों ने, भले ही कोविड-19 की मैं बात करता हूं, उन लोगों तक जो है राशन पहुंचाने का काम किया जो लोग यहाँ के नहीं थे, बिहार मूल के थे, वो लोग जो पिछले काफ़ी दिनों से तड़फ रहे थे, उन तक जो है राशन पहुंचाने का काम वो देखा गया। और वहीं दूसरी ओर अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य किए, उस स्पॉट पर जाकर कवरेज की जहां पर पत्रकार कभी भी प्रभावित हो सकते थे। पत्रकार समाज का एक चौथा स्तंभ होता है। पत्रकार अपने परिवार को छोड़कर रात भर जागकर स्टोरी करने का काम करता है। पत्रकार भूखा रहकर, प्यासा रहकर, गलियों में जाकर खबरें ढूंढने का काम करता है। ये है वो पत्रकार। और आज हरियाणा सरकार भले ही पत्रकारों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन एक संगठन ऐसा भी है जो पिछले काफ़ी सालों से पत्रकारों के बारे में सोचता है। सीनियर जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो पिछले काफ़ी सालों से बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। एक संगठन तैयार होता है। मैं जिले भर की बात करता हूं। आज करनाल जिला कार्यकारिणी की एक बैठक हुई जिसमें काफ़ी सदस्यों को लिया गया, सम्मिलित किया गया, उनका चयन हुआ। उन लोगों को चयनित किया गया जो लोग समाज के लिए पिछले काफ़ी सालों से बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन लोगों को एक प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब आप माइक लेकर बाहर निकलते हैं तो ये भरोसा नहीं रहता कि आप वापस आएंगे या नहीं। तो ये है पत्रकार दोस्तों। और आज यह संगठन मजबूती के साथ खड़ा है, आर्थिक सहायता दे रहा है। इस विषय में आज प्रदेश भर के जो पत्रकार एसोसिएशन, सीनियर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जो सदस्य थे, वो आज यहाँ पर पहुँचे, अपनी बात समक्ष रखी और पत्रकारों की बातों को गंभीरता से सुना। देखिए इस रिपोर्ट में। आज जो दोबारा गठन हुआ है, पुनर्गठन हुआ है, वैसे तो बहुत पहले से काम कर रहा है। ये करीब 6-7 साल से इसका गठन हुआ था, सीनियर जर्नलिस्ट एसोसिएशन का। तो कुछ जो संगठन हैं हरियाणा में जो काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे थे, वो देख रहे हैं। उन्होंने काफ़ी समय से जो पत्रकारों से जो सिवाय हाजिरी के कुछ नहीं किया है, उनकी उपेक्षा ही की है। कस्बे के जो पत्रकार हैं, कस्बे के पत्रकार ग्रामीण क्षेत्र के जो मेहनत करते हैं, सबसे ज़्यादा काम करते हैं, जनहित में काम करते हैं, उनके लिए पत्रकार संगठनों ने कुछ नहीं किया है। हम दोबारा से जो हमारा पुनर्गठन अब हुआ है, अब पुनर्गठन में जो मेरे को दोबारा प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, साथियों ने मेरे को जिम्मेवारी जो सौंपी है, तो हमने उसमें कुछ नए अहम बढ़िया गंभीर फैसले लिए हैं, जिसमें पत्रकारों को कुछ न कुछ आर्थिक सहायता
और कुछ तरह की और कई तरह की सहायता हम उनको दे सकें सरकार से या लोगों के सहयोग से, जैसे भी हम करेंगे। उसमें एक सबसे बड़ी बात है कि 1100 रुपये पर मंथ हम पर मेंबर को, जो स्क्रीनिंग कमेटी जो भी हमारी तय करेगी, जांच पड़ताल कमेटी, आवेदन जांच पड़ताल कमेटी में जो जिसको हम रखेंगे वो कमेटी तय करेगी, उनको हम खाते में 1100 रुपये पर मंथ पहुँचाएँगे। दूसरा ये है कि ये तो हम करेंगे ही, साथ में ये है कि एक प्लानिंग हमारी जो हमारे कुछ साथियों ने, सीनियर साथियों ने बैठ के की है, आगे के लिए काम करेंगे। हम अपना काम करते रहेंगे, अच्छा काम करेंगे। दूसरे संगठन से हम ये नहीं है कि हम उनके चक्कर में पड़ेंगे, ये है जो वो नहीं कर रहा। हम अपना काम करके दिखाएंगे तो हमारे साथियों को अपना आप ही लगेगा। सारे सहयोग में हरियाणा से लोग जुड़ रहे हैं, इस बात को लेकर के जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सब जगह से फ़ोन आ रहे हैं, सब जगह से साथ आस्था हमारे पास साथ पत्रकारों की, सीनियर रिपोर्टर्स की आ रही है। चाहे यमुनानगर से हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना दिया है, हमने करीब 15-16 जिलों से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाए हैं, और आज पहली करनाल से हमने स्टार्ट किया कि जिला कार्यकारिणी का गठन कर दिया है। उसके बाद हम पंचकुला, सोनीपत, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र, ये सारी इनका गठन करने जा रहे हैं। जो करनाल से जिला अध्यक्ष हमारे हरीश चावला जी को हमने यहाँ से बनाया है, और वो अपनी कार्यकारिणी का आज उन्होंने गठन किया है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, और अपने पत्रकार साथियों को, सीनियर साथियों को अपने संगठन के लिए बिल्कुल ईमानदारी से, निष्ठा से काम करने के मैं उनके साथ हूँ। धन्यवाद। तो ये शिव शर्मा जी हमारे साथ मौजूद थे, और इसी बीच में करनाल के जाने माने पत्रकार आर शैली जी हमारे साथ मौजूद हैं। शैली जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत लंबा समय दिया है आपने पत्रकारिता को, और इस तरीके से जब बात सामने आती है, पत्रकारों को सम्मान किया जाता है, तो उस विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात ये है जी, आज शिव शर्मा जी की रहनुमाई में इसका पुनर्गठन हुआ है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट एसोसिएशन का। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को लेकर के कि भी एक आदमी तो ऐसा है जिसकी छत्र छाया में सब लोग झंडा उठा करके चलना चाहेंगे। दूसरी बात ये है कि जो हमारे संघ की तरफ से योजनाएं बनाई गई हैं, जैसे कि 1100 रुपये प्रति माह देने की योजना है, या आवासीय योजना है, या एक्रेडिटेशन कमेटी के सरलीकरण की योजनाएं हैं, इस तरह की कई अन्य योजनाएं हैं जिसमें जो सराहनीय कदम उठाए हैं। हमें किसी यूनियन से कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी लकीर लंबी करके दिखाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से काफ़ी एक अच्छा यहाँ पर जो है कदम जो है अवश्य उठाया गया है। और इसी बीच में सुखीजा जी से बात करना चाहेंगे। सुखीजा जी, बहुत लंबा समय दिया है आपने पत्रकारिता क्षेत्र में, और जब इस तरीके की बात सामने आती है तो पत्रकारों के जो हौसले हैं वो तो बड़े ही होते हैं, लेकिन और भी बढ़ जाते हैं। जी विनय जी, मैं सबसे पहले सीनियर जर्नलिस्ट एसोसिएशन का मैं आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने आज यहाँ जिला अध्यक्ष हरीश चावला जी की द्वारा बनाई गई कार्यकारिणी को आज मान्यता दी है। इसके लिए मैं जिला अध्यक्ष हरीश चावला जी का भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने अपनी कार्यकारिणी का गठन किया है और सब साथियों को साथ लेकर चल रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि संगठन दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। जी, तो संगठन के लिए नई बात क्या है सर, ताकि जो हरियाणा भर के पत्रकार हैं उन तक ये आवाज़ पहुंचे? जी विनय जी, संगठन ने एक रूपरेखा जो तैयार की है कि सबसे बड़ी जो घोषणा की है संगठन ने कि जो हमारे पत्रकार साथी हैं, सीनियर पत्रकार, उनको 1100 रुपये प्रति माह आर्थिक सहयोग देने की बात की है। प्रदेशाध्यक्ष जी ने कहा है, घोषणा की है, और उनकी घोषणा को हम लोग अमली जामा पहनाएंगे और इस पर वर्किंग स्टार्ट कर दी है, और जल्दी ही इसके ऊपर स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा जो फैसला लिया जाएगा और चयनित किए जाएंगे, उनके साथियों के पत्रकार खातों में पैसे डालने का प्रावधान शुरू हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से, और भी यहाँ पर तमाम पत्रकार हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। जिला अध्यक्ष हरीश चावला जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज पूरे जिले भर की अगर हम बात करें तो एक कार्यकारिणी यहाँ पर बैठक हुई और काफ़ी लोगों को चयनित किया गया। चावला जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले विनय जी, आपका स्वागत है 24 का। सीनियर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक श्री ज्ञान प्रकाश बागी जी, श्री आर शैली जी, और हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री शिव कुमार शर्मा जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है पूरे करनाल की। करनाल वैसे सीएम सिटी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पत्रकारों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, और मेहनती पत्रकार हैं यहाँ पर, अच्छे गर्म सवाल भी पूछ लेते हैं सबसे ज़्यादा।
तो उस जिले की जिम्मेवारी दी गई है। मैं कोशिश करूंगा कि ईमानदारी और मेहनत से इसे निभाया जाए। सबसे बड़ी बात विनय जी ये है कि हम कई सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं। आखिर पत्रकारों के सुख दुख होते हैं। ज़्यादातर पत्रकार सरकार से अपेक्षाएं रखता है कि सरकार मदद करेगी। संगठन भी खड़े होते हैं, संगठन से भी मदद मिलेगी। सरकार ने अभी फ़िलहाल सिर्फ पेंशन लागू की है, बुढ़ापा पेंशन पत्रकारों के लिए 60 साल के बाद। लेकिन जब पत्रकार गलियों में जब चलकर पत्रकारिता करते हैं, जब कोविड-19 के अंदर सब लोग घरों के अंदर दुबके होते हैं, तब पत्रकार सरकार और प्रशासन की खबर आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जो रिस्क लेता है, उसका ख्याल कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। हमने यानी कि हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं उन्होंने ये विचार विमर्श किया। हालांकि यह संगठन कोई आज का नहीं है, इसे 6 साल से भी अधिक का समय हो गया है। इसका फिर से पुनर्गठन किया गया और शिव कुमार शर्मा जी को तीसरी बार इस संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। मैं उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। आज हमने जिला कार्यकारिणी का गठन किया है, जिसमें हमारा प्रयास ये होता है कि जो हमारे साथी हैं 20-25 साल से जो ग्रामीण क्षेत्रों में पत्रकारिता कर रहे हैं, वो उनको मतलब कितना मान सम्मान दिया जाए। तो आज जो मैंने कार्यकारिणी जो गठित की है, उसमें कोशिश यही रही है कि ग्रामीण तबके से जो रहने वाले हैं, वो पत्रकार हमारे साथी जो काफ़ी समय से अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, सरकार का काम कर रहे हैं, उसमें करनाल के पंकज शर्मा जी हैं, उन्हें महासचिव के पद पर हमने जिम्मेवारी दी है। उन्हें वरिष्ठ प्रधान के तौर पर श्री गुलशन मोंगे जी असंत से हैं, पंजाब केसरी के पत्रकार हैं। श्री प्रदीप मेहता जी हैं नीलोखेड़ी से, करनाल से श्री राजेंद्र चौहान जी हैं, घरोंडा से प्रवीण कौशिक जी हैं, इन्हें वरिष्ठ प्रधान बनाया गया है। और निसिंग से पंजाब केसरी के श्री संजय गर्ग जी, भास्कर त्रावड़ी से श्री वीरेंद्र जांगड़ा जी, निगदू से श्री उदीप कालड़ा जी पंजाब केसरी के पत्रकार हैं, इन्हें उप प्रधान पद की जिम्मेवारी सौंपी गई है। सचिव पद के तौर पर श्री विशपाल राणा जी, नीलोखड़ी से सुखविंदर सोई जी, असंत से दल सिंह मान जी को सचिव नियुक्त किया गया। नीलोखड़ी से श्री दर्शन शर्मा जी को जिला कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष की पद की जिम्मेवारी दी गई है। करनाल से विनय विज जी हैं, भास्कर से राकेश जी हैं और उचाना गांव से कदम सिंह जी हैं, इन्हें संगठन सचिव के पद की जिम्मेवारी दी गई है। संयुक्त सचिव के तौर पर राजेश मेहता जी, अशोक वर्मा जी जागन से अमित हैं और रोहताश वर्मा जी असंत से हैं, इन्हें संयुक्त सचिव के पद पर नवाजा गया है। श्री गुरमीत कश्यप जी और श्री धर्म सिंह जी को लेखाकार पद की जिम्मेवारी दी गई है। इसके अलावा कार्यकारिणी में सदस्यों के रूप में, सम्मानित सदस्यों के रूप में श्री कृष्ण कुमार जी, श्री लक्ष्य टंडन जी, श्री पवन वर्मा जी, श्री विजय गुलाटी जी, श्री जोगेंद्र सिंह जी, श्री गुरनाम सिंह जी, श्री सर्वजीत सिंह जी, श्री अनिल भार्गव जी, श्री राजेंद्र पूजम, श्री चंद्र प्रकाश शर्मा, श्री सुभाष सचदेवा, श्री संजीव गुप्ता निगदू, श्री अनिल भारद्वाज, श्री कुमारी सिमरन नागपाल, सिनेहा दुआ, मनोज पंडित, SS बाबा, रोहताश वर्मा, कुलविंदर गाबा और पलविंदर सिंह सग्गू को हमने जिला कार्यकारिणी के पद पर लिया है। ये सभी अधिकतर इसमें कार्यकारिणी के अंदर 70 से 80 जो संख्या है, ये ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। विनय जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकारों को भी दुख सुख होते हैं, उनकी भी ज़रूरतें होती हैं। सरकार एक तरह से पेंशन देकर, बुढ़ापा पेंशन देकर उन्होंने अपने इतिश्री कर ली है, लेकिन कभी उनको पत्रकारों को मेडिकल सेवाओं की जरूरत पड़ती है। कोविड-19 के अंदर अगर सबसे ज़्यादा आर्थिक दर्द झेला है तो वो मीडिया जगत ने झेला है। विनय जी, देश के उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी ने देश के इतिहास में हरियाणा में पहली बार 100 रुपये की पेंशन बुढ़ापा योजना लागू की थी। आज वही 100 रुपये 2000 या 2200 रुपये के रूप में होंगे, जिससे वृद्ध अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं। ठीक उसी तरह देश के इतिहास में हरियाणा सीनियर जर्नलिस्ट एसोसिएशन पहला ऐसा संगठन है जिसने 1100 रुपये से प्रति माह की शुरुआत की है, और ये बहुत बढ़िया कदम है। और हमारी
आगे लगता है कि ये एक जिस तरह का कदम उठाया गया है, ये कदम और भी बड़ा हो जाएगा। दूसरी यूनियन भी इस बारे में सोचेगी, जिससे पत्रकार बिरादरी का भला होगा। तो जो हमारे संगठन है उनमें जो वरिष्ठ साथी हैं, उन्होंने एक 10 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया है। उसमें आपको पता है एक मंत्रालय केंद्र में भी है और ऐसा ही मंत्रालय हमारे हरियाणा सरकार में भी है। तो हमारे ये प्रयास हैं कि किस तरह हम उन मंत्रालयों में अपने संगठन के 2-4 साथी किस तरह एडजस्ट करें। जैसे स्क्रीनिंग कमेटी है, अगर ये हमारे संगठन के सदस्य अगर उसमें पहुंच जाते हैं तो हम अपने पत्रकार बिरादरी की बात अपना आराम से, हमारी की जो समस्याएं या मांगे हैं वो सरकार के समक्ष सीधे तौर पे परोक्ष रूप से हम सीधे रख सकते हैं। तो इस तरह की योजनाएं भी हैं। ये इसमें समय जरूर लगेगा, लेकिन 101% ये लागू जरूर होंगी, क्योंकि इसके लिए हमारा संगठन गंभीर प्रयास करेगा। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री शिव शर्मा जी का, जिन्होंने करनाल जिला का सदस्य, करनाल जिले की हरीश चावला जी को अध्यक्ष बनाया है और हरीश चावला जी ने मुझ में आस्था दिखाते हुए मुझे जिले का महासचिव बनाया है और इन्होंने आज कार्यकारिणी गठित की है। सारी कार्यकारिणी को मेरी तरफ से बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो हरियाणा का पुनर्गठन हुआ है शिव शर्मा जी ने किया है सीनियर जर्नलिस्ट एसोसिएशन का जी, मैं ये बधाई के पात्र हैं सब। और चावला जी को जो प्रधान बनाया है, जो हमें प्रधान की इन्होंने उपाधि दी है, हम पूरा निष्ठा से काम करेंगे और जिस तरह से भी हम चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने एक सबसे बड़ी बात ये देखी है कि जो छोटे जिले के जो ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार हैं उनको इन्होंने महत्व देने की बात की है और ये सबसे बड़ी बात है। और जिनको ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद है, उनके लिए 1100 रुपये ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो इस तरह की इन्होंने शुरुआत की है, मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छी है और हम इनके साथ हैं। इन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। बड़ी हर्ष की बात है जी, इस यूनियन का जिस प्रकार नाम है वरिष्ठ सीनियर जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, तो इसके अंदर सीधे तौर पे ये स्पष्ट है कि 20-20, 25-25 साल से अनुभवशाली इसमें पत्रकार काम कर रहे हैं, बड़े पदाधिकारी हैं। और ये भी बहुत बड़ी बात है जी, इनका केंद्र जो है ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षों से काम करते आ रहे पत्रकारों को पद प्रतिष्ठाओं से सम्मानित करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जो हरीश चावला जी जो जिला प्रधान बनाए गए हैं, इन्होंने अपनी कमेटी के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों से जो काम कर रहे हैं पत्रकार, बड़े सालों से 10-15, 20-20 वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको सम्मानित किया है, पद प्रतिष्ठाओं से उनको सम्मान दिया है। और एक बहुत बड़ी बात है जी पत्रकारों को कि ये समस्याओं को और उनकी ज़रूरतों को ये भली भांति समझते आ रहे हैं। इनको पता है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो पत्रकार हैं वो किस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं। आज इन्होंने ये बहुत बड़ा ये फैसला भी किया है, 1100 रुपये की जो राशि से ये शुरुआत करेंगे, आर्थिक राशि से, ये भी बहुत बड़ा उनकी एक सहायता मिलेगी पत्रकारों को। तो हम ये अपना इस बात का आभार व्यक्त करते हैं इनका। हमारे ग्रामीण पत्रकारों को इन्होंने बहुत बड़ा कार्यकारिणी में भी सभी क्षेत्रों से जो उनको हाथ जोड़ा है, तो ये बहुत बड़ा मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और इसके अलावा जो है हम हरीश चावला जी जो हमारे जिला के प्रधान हैं, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और इतना ही मैं कहूँगा। तो असम से इसी बीच में दर्शन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। दर्शन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहुंचे आप। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष शिव शर्मा जी का, वे हमारे ज़िला के प्रधान हरीश चावला जी का, जिन्होंने मुझे एक अहम पद देकर, एक ग्रामीण वासी होकर ग्रामीण को बहुत ही ज़्यादा इन्होंने अहम भूमिका निभाई और दी। जितने भी पत्रकार हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हैं उनको बहुत ही ऊंचा उन्होंने रखा और उनका मान सम्मान किया। मेरे को जो इन्होंने कोषाध्यक्ष का पद दिया है, मैं इसको श्रद्धा और ईमानदारी से निभाऊंगा। धन्यवाद। तो प्रदेश अध्यक्ष शर्मा जी को बधाई देता हूँ, जिला प्रधान को बधाई हरीश चावला जी को, जिन्होंने कस्बे के पत्रकार को मान सम्मान दिया है, जो उन्होंने पद दिया हमारे को, हमारे पूरे विश्वास किया, हम पूरी ईमानदारी निष्ठा से निभाएंगे। हरीश चावला जी ने मुझे जो है वो दिया है, पद दिया है, उसको मैं अपनी पूरी निष्ठा से काम करूंगा उसके लिए। बाकी सबका धन्यवाद। जी,
तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से आज जिला भर की तमाम जो एक संगठन यहाँ पर जो है एक मीटिंग यहाँ पर हुई और जिला भर के जो सदस्य थे उनका यहाँ पर जो है चयन हुआ। हम भी कहीं ना कहीं सलाम करना चाहें कि ऐसी संस्था को जो पिछले काफ़ी सालों से बहुत अच्छा कार्य तो कर ही रही है, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से पत्रकारों का दर्द क्या होता है उसको साझा यहाँ पर किया इस मंच पर। आपने इससे पहले कभी देखा नहीं होगा कि किस तरीके से एक जो 1100 रुपये की बात जो हरियाणा सरकार को पहले सोच लेनी चाहिए थी, वो बात आज यहाँ पर सोची जा रही है। एक अच्छा भविष्य है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर अवश्य कर देना, ताकि हरियाणा ही नहीं पूरे भारतवर्ष तक ये बात अवश्य जानी चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता करनी कोई आसान बात नहीं होती। जब आप घर से बाहर निकलते हैं, क्या वापिस आप घर लौटेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि किस तरीके से पत्रकार कवरेज करता है, अपनी जान जोखिम डालकर जो है कवरेज करता है, अपने बच्चों को छोड़कर सड़कों पर जाता है, उन जगह पर जाता है जहां पर जाना संभव नहीं होता। तो मैं कहना चाहूँगा कि दिल से इस संस्था को सलाम करना चाहूँगा जिसने बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर रखी। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप बने रहिएगा करनाल न्यूज़।